हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम रेलवे समान विज्ञान का वन लाइनर का क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है तो जो स्पीडी का ये दोस्तों रेलवे समान विज्ञान है, जिसमें कि दोस्तों आपका साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा और दोस्तों आपको जो है सेट के रूप में मिलेगा, जिसमें कि आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें दोस्तों साइंस का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम यानी कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, इस सब का जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में जो सेट के रूप में दिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके रेलवे समान विज्ञान की किताब में यानी कि पुस्तक में दोस्तों आपका 201 पेज नंबर में आपका मॉडल सेट दिया हुआ है, जिसमें कि दोस्तों आज से ये मॉडल सेट हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक पेज में जितना भी क्वेश्चन बनता है एक यानी कि इस वीडियो के माध्यम से एक पेज जो है एक पेज डेली कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। मॉडल सेट का जो पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है? विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो दोस्तों आपका आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिर्फ दोस्तों आपको वीडियो को देखना है और सुनना है। मानव शरीर में गुर्दों का जो प्रमुख कार्य होता है कि शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना किसका काम होता है? गुर्दों का काम होता है। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। राइबोसोम जो है पादप का क्या है? भूमिगत रूप है। राइबोसोम किसका भूमिगत रूप है? राइबोसोम जो है पादप का किसका भूमिगत रूप है? तो राइबोसोम जो है तना का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम जो है पादप का यानी कि तना का भूमिगत जो है प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेचक के टीके के आविष्कार जो है किसने किया था? तो चेचक के टीका का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक के टीका का आविष्कार जो है किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 206 है। अगला जो क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है वो दोस्तों आपका फीमर की होती है, 45 सेंटीमीटर लगभग होती है। कितना? 45 सेंटीमीटर। शरीर की सबसे बड़ी लंबी अस्थि जो है वो दोस्तों आपका फीमर यानी कि जांघ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी वो आपका एनामिल जबड़े की जो हड्डी होती है वो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है जबड़े की हड्डी होती है। हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो हृदय दोस्तों 1 मिनट में आपका 72 बार धड़कता है। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला जो क्वेश्चन है, खून का जो लाल रंग होता है किनके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का लाल रंग किनके कारण होता है? खून का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन जो है यौगिक है किसका? तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किनका? प्रोटीन का। दोस्तों आपको रिपीट करना, हीमोग्लोबिन यौगिक है किनका? हीमोग्लोबिन यौगिक है किनका? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120। दोस्तों आप लोग बोलिएगा जरूर कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर को थक्का जो जमने में सहायक है वो दोस्तों आपका विटामिन के है। रुधिर को थक्का जमने में जो सहायक है वो दोस्तों आपका विटामिन के है। रुधिर को थक्का जमने में जो सहायक है वो आपका विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुधिर का जो तरल भाग होता है वो दोस्तों आपका प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग जो होता है प्लाज्मा होता है और पदार्थ की चौथी अवस्था भी प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का जो तरल भाग है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही यानी कि सबको देने वाला आपका O है और सबसे लेने वाला आपका AB है। तो दोस्तों रक्त समूह में सर्वदाता जो है O ग्रुप है और जबकि सर्वग्राही जो है वो आपका AB है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पित्त जो स्रावित होता है वो आपका यकृत में होता है। पित्त स्रावित जो है यकृत में होता है, लीवर में। पित्त जो स्रावित होता है कहाँ पे? यकृत में होता है। मनुष्य यानी कि स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर वो दोस्तों 120/80, 120 से जाता है 180 से रिटर्न होता है। कोई भी स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करना किसके द्वारा करता है? रक्त से अशुद्ध
अशुद्ध पदार्थों को अलग जो है किडनी के द्वारा होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे जो बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है कुत्ते के काटने से, दोस्तों रेबीज भी होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया जो भी संबंधित है किससे? कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरोलॉजी संबंधित है किन से? तो दोस्तों आपका वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी जो है संबंधित है। आपको बोलना है दोस्तों कि वायरोलॉजी जो संबंधित है किससे? विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है किससे? विषाणुओं के अध्ययन से। दोस्तों जरूर आप लोग बोलते होंगे कि खून जो है थक्का नहीं जमता है किन रोग में? खून जो है थक्का नहीं जमता है वो दोस्तों आपका हीमोफीलिया रोग में जो है हीमोफीलिया रोग में जो है खून जो है थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? तो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो संबंधित है वो दोस्तों आपका आंख से है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो संबंधित है वो आपका आंख से संबंधित है। तो दोस्तों मॉडल सेट आपका खत्म होता है। तो चलिए मॉडल सेट 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट का पहला जो क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जो है परजीवी का है किनका? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी है किनका? मलेरिया रोग का। आप लोग जरूर बोलिएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी है किनका? मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है किनका? मलेरिया रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोजिस्ट्रॉन जो है किनका जो है प्रतीकन है? पोजिस्ट्रॉन जो है किनका प्रतीकन है? तो पोजिस्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। पोजिस्ट्रॉन किनका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। पोजिस्ट्रॉन किनका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो क्या है? कि कौन सा जो है जड़ के रूपांतरण का भाग है? आपका मूली, गाजर और शकरकंद जो है ये जड़ के रूपांतरण का भाग है। आपको बोलना है दोस्तों कि जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो आपका मूली, गाजर और शकरकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तने के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो आलू है, अदरक है और प्याज है। यानी कि तना के उदाहरण, यानी कि आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। आलू के कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। अदरक का तना, प्याज का तना। तो आपका ऑप्शन यानी कि तने के रूपांतरण का जो उदाहरण है आलू है, अदरक और प्याज है। लोह की जो है मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो दोस्तों पालक के पत्तों में लोह की जो मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। लोह की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों आपको रिपीट करना है। लोह की मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें? लोह की सबसे अधिक मात्रा होती है किसमें? तो आपको बोलना है पालक के पत्तों में। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी? 506। स्वस्थ शरीर में खून की जो मात्रा होती है कितनी? आपको बोलना है दोस्तों 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किनके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किनके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा संतुलित होती है किनके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। दोस्तों आपको रिपीट जरूर करना है। कपकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कपकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। कपकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। कपकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। दोस्तों बहुत से लोगों को पढ़ना पसंद नहीं लेकिन सुनना पसंद होता है, इसीलिए दोस्तों इस सेशन को मैंने आज से स्टार्ट किया है ताकि दोस्तों आप जो है वीडियो देख के सिर्फ सुन सकते हैं और उस आपको याद भी कर सकते हैं। वीडियो में ही आप याद कर सकते हैं। जैसे कि हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? आपको बोलना है दोस्तों हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़े होते हैं। एक जोड़े में 2 तो 23 में 46 आपका 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आपका 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है? तो दोस्तों इंसुलिन जो है आपके शरीर में अग्नाशय में बनती है। इंसुलिन जो है शरीर में कहाँ बनती है? वो आपका अग्नाशय में बनती है। प्यूटरी
प्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, कौन कौन, वर्णता एवं हीमोफीलिया। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो दोस्तों आपका वर्णता एवं हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में रक्त जो है थक्का नहीं बनता, हीमोफीलिया में रक्त क्या होता है, थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो दोस्तों आपका थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मछलियां जो है सांस लेती है किनके द्वारा, तो मछलियां जो सांस लेती है गलफड़े द्वारा या गिल्स द्वारा। मछलियां सांस किनके द्वारा, गिल्स के द्वारा सांस लेती है। विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो दोस्तों आपका गाजर है, जो कि दोस्तों ये जड़ के रूपांतरण का ये हस्तांतरण का स्वरूप है। गाजर जो है जड़ के हस्तांतरण का स्वरूप है और विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो आपका गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जठर रस में पाया जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है, आपको जरूर बोलना दोस्तों, जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन कौन, कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर क्या होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जो किनमें मौजूद होते हैं, लाइकेन में होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो दोस्तों आपका टाइलिन कहलाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है वो आपका टाइलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो है वो तत्व कौन है, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो आपका लोहा है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका लोहा है। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, आपको जरूर बोलना है कमेंट में। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है तो लोहा होता है। और लोहा दोस्तों पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका सबसे छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो दोस्तों आपका छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगला जो क्वेश्चन है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था। तो दोस्तों जीके जीएस में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। और साइंस का क्वेश्चन है। भोपाल गैस कांड में रिसाव जो हुआ था किस गैस का हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था किस गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था रिसाव। तो आपका ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है राइट है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल सेट नंबर 3 का। दोस्तों आपको वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मॉडल सेट 3 का देखते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा जो है क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला हीरा तथा काला शीशा जो है कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो आपका कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, काला और काला शीशा कहा जाता है। शरीर की सबसे जो छोटी अस्थि होती है वो दोस्तों आपका स्टेपिस, वो कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है वो दोस्तों आपका स्टेपिस कहलाती है, जो कि कान में होती है। अगला जो है जीवन रक्षक हार्मोन जो है, जीवन रक्षक हार्मोन को क्या कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन को एड्रीनल कहते हैं। एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, इसीलिए उनकी आवृत्ति जो है क्या होता है, सबसे यानी कि विचलन जो होती है कम होती है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आपको जरूर रिपीट करना दोस्तों, आत्महत्या की थैली किन्हें कहा जाता है, तो लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किन्हें कहा जाता है, आपको जरूर बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रवित जो पेट्रोलियम गैस है वो किनका किनका मिश्रण होता है। द्रवित जो आपका पेट्रोलियम गैस है वो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। द्रवित जो आपका पेट्रोलियम गैस है वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है, प्रोटीन की फैक्ट्री आपका जो है राइबोसोम कहलाता है।
दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। अगला जो है डीएनए और आरएनए जो है वो आपका न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए जो है वो आपका न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, ना कि स्त्री के। जैसे कि XY और XX। XX ये XY ये बॉय के लिए है, XX जो है ये गर्ल के लिए है। तो दोस्तों आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशी जो होता है वो दोस्तों आपका 639, यानी कि आपको याद रखना है शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। आपको इस तरह से याद रखना है शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। अगर अस्थि यानी कि हड्डियों की संख्या पूछे 206 आपका सही है। शरीर की सबसे जो कठोर तत्व है वो एनामिल होता है। जबड़े एनामिल जो है सबसे कठोर तत्व है। दांत की हड्डी जिसे आप एनामिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे जो बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे जो बड़ा पक्षी है वो क्या है? शुतुरमुर्ग आपका राइट है। खोपड़ी में कुल जो अस्थि होती है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितना? 8 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जीन के संश्लेषण के संबंधित व्यक्ति है, यानी कि जीन के संश्लेषण से यानी कि खोजकर्ता कौन है? तो जीन के संश्लेषण के खोजकर्ता जो है हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण के हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा जो पुष्प है वो आपका क्या कहलाता है? बुल्फिया कहलाता है। संसार का सबसे जो छोटा पुष्प है वो आपका बुल्फिया कहलाता है। अगला जो है पुरुष जीन संगठन होता है किसमें? XY में। पुरुष जीन संगठन जो होता है, पुरुष जीन संगठन XY क्रोमोसोम पर होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लाल रंग का तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलता है वो H2O यानी कि जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है? जल से मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस होगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग जो होता है वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग जो होता है किसके कमी से? इंसुलिन की कमी। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी जो अंग है वो आपका पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी जो अंग है वो आपका पत्ती है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस रोग है किनका? कृत्रिम हृदय का। आपका ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? कृत्रिम हृदय का। अगले देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है 22+Y। एक लड़का जो है अपने पिता से क्या क्रोमोजोम पाता है? 22+Y। और निर्धारण किस पे करता है? पुरुष पे करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका स्पीडी का साइंस का जो है मॉडल सेट 3 नंबर तक हमने दोस्तों कंप्लीट करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस जय हिंद।